अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास दहम और इसकी मश्क 5.3 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप मश्क को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मश्क की समझ आ सके। सवाल नंबर 1 हल करेंगे। दो ऐसे मुसलसल मुस्बत ताक अदाद मालूम कीजिए जिनके मरब्बों का मजमूआ 74 है। तो हमने दो ऐसे मुसलसल मुस्बत ताक अदाद मालूम करने हैं जिनके मुरब्बों का मजमूआ 74 है। तो हमने मुसलसल मुस्बत तादाद मालूम करने हैं। तो पहले हम फर्ज करेंगे अपने पास से दो मुसलसल मुस्बत तादाद और उनके मुरब्बों का मजमूआ क्या होगा, 74 होगा। ठीक है, मुरब्बों का मजमूआ, इसका मतलब क्या है, उन दोनों का मुरब्बा लेंगे फिर उनको जमा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 74 के बराबर आएगा। सवाल नंबर 1, फर्ज किया कि सबसे पहले हमने फर्ज करना है पहला तादाद फर्स्ट ऑर्डर नंबर क्या होगा, x। दूसरा ताक अदद सेकंड ऑर्डर नंबर, दूसरा ताक अदद x में 2 ऐड कर देंगे तो ये दूसरा ताक अदद आ जाएगा। ये देखिए x अगर 1 है तो ये 1 जमा 2 ये कितना होगा, 3 होगा। तो ये दो मुसलसल ताक अदद आ जाएंगे, 1 और 3। ठीक है, तो सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है, इन दोनों का मुरब्बों का मजमूआ क्या होगा, 74 होगा। दोनों का मुरब्बा लेंगे, एक्स स्क्वायर का मुरब्बा जमा x + 2 का मुरब्बा किसके बराबर होगा, 74 के बराबर होगा। इन दोनों तादाद के मुरब्बों का मजमूआ किसके बराबर है, 74 के बराबर है। अब इनका मुरब्बा ओपन कर देंगे, x² + x का मुरब्बा जमा 2 कुलिये का पहली रकम x दूसरी रकम 2 जमा दूसरी रकम का मुरब्बा बराबर 74। x² + x² 2 2 4 x 2 का मुरब्बा 4 बराबर 74। x² ये आ गया 2x², 4x जमा 4 ये 74 इधर आके माइनस का हो गया 74। 2x² + 4x +4 - 74 ये आ गया -70 = 0। अब क्या करेंगे, ये देखें ये सारी मसावात 2 पे तकसीम हो सकती है। 2x² जमा 4x -70 बराबर 0। तो ये सारी मसावात 2 पे तकसीम हो सकती है, तो इसको 2 पे तकसीम कर देंगे। 2 पर तकसीम करने से दो से 2 कैंसिल हो गए, ये आ गया x²। 4 को 2 पे तकसीम करेंगे ये आएगा 2x। 70 को 2 पे तकसीम करेंगे ये आएगा 35। 0 को 2 पे तकसीम किया 0 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x² + 2x - 35 = 0। इसको आगे हल कर लेते हैं। x² + 2x - 35 = 0। x² और -35 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -35x²। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो -35x² आए और जमा करें तो 2x बने। कौन से दो ऐसे नंबर होंगे, तो ये 35 की फैक्टराइजेशन कर लें।
5 7 35, 7 1 7, 7 को 5 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 35, जमा 7x मनफी 5x मनफी 35 बराबर 0। अब ये देखें 7x को और 5x को ज़रब करेंगे तो ये 35 आएगा और जमा करेंगे तो ये 2 आएगा। x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 7 माइनस 5x माइनस 35, इसमें से -5 कॉमन, x प्लस 7 इक्वल 0, x प्लस 7 ये कॉमन आ गया, x माइनस 5 बाकी बच गए बराबर 0। अब ये देखें ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, x प्लस 7 इक्वल 0 या x माइनस 5 इक्वल 0। प्लस 7 इधर आके -7 हो गया, -5 इधर आके +5 हो गया। ठीक है, उसने ये कहा था कि 2 ऐसे मुसलसल मुस्बत ताक अदद मालूम करें, तो ये तो मनफी का आ गया है, ये हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। ये देखें x इक्वल -7 हल नहीं है क्योंकि ये एक मनफी अदद है। मनफी अदद को हमने नहीं लेना, हमने सिर्फ मुस्बत को लेना है। लिखेंगे जब x इक्वल 5 हो तो पहला ताक अदद क्या है? पहला ताक अदद हमने x फर्ज किया था, x किसके बराबर आया है? 5। दूसरा ताक अदद x प्लस 2, x की जगह पे 5 आएगा, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, तो ये 2 ताक अदद आ गए 5 और 7। ठीक है, तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, 2 ऐसे मुसलसल मुस्बत जुफ्त आदाद मालूम करें जिनके मुरब्बों का मजमूआ 164 हो। तो सवाल नंबर 1 में मुस्बत ताक अदद थे, इसमें मुस्बत जुफ्त अदद मालूम करने हमने। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जुफ्त अदाद होंगे, उसमें ताक अदद थे। तो इसमें देखें ये 2 मुसलसल मुस्बत जुफ्त अदाद के मुरब्बों का मजमूआ किसके बराबर होगा? 164 के बराबर होगा। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 2, फर्ज किया कि तो सबसे पहला जुफ्त अदद क्या होगा? x प्लस 1। दूसरा जुफ्त अदद इसमें x प्लस 3 कर दें, ये देखें x प्लस 3, तो ये दूसरा जुफ्त अदद है। पहला जुफ्त अदद क्या है? x प्लस 1, दूसरा जुफ्त अदद क्या है? x प्लस 3। अब देखें सवाल की शर्त के मुताबिक सवाल की शर्त क्या है? x प्लस 1 इसका मुरब्बा जमा x प्लस 3 का मुरब्बा, ये किसके बराबर होगा? 164 के बराबर होगा। मुरब्बों का मजमूआ किसके बराबर होगा? 164 के बराबर। अब दोनों के मुरब्बे ओपन कर देंगे, पहली रकम का मुरब्बा जमा 2 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा। अब x प्लस 3 का मुरब्बा ओपन करेंगे, x का मुरब्बा जमा 2 पहली रकम x दूसरी रकम 3 जमा 3 का मुरब्बा बराबर 164।
एक्स का मुरब्बा जमा 2 को एक्स से ज़रब किया 2x, फिर इसको 1 से ज़रब किया, ये आ गया 2x। 1 का मुरब्बा 1 आ गया। x का मुरब्बा 2 ज़रब 3, ये आ गया 6x। 3 का मुरब्बा 9 बराबर 164। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर ये आ गया 2x स्क्वायर, 2x प्लस 6x ये आ गया 8x, 1 प्लस 9 ये आ गया 8 इक्वल 164। ये 164 इस तरफ आके माइनस हो गया। प्लस 8 माइनस 164 ये आ गया माइनस 1 और 9 ये 10 होना था। प्लस का 10 माइनस 164 ये आ गया माइनस का 154 बराबर 0। अब इसको 2 पे तकसीम कर सकते हैं। 2 पर तकसीम करने से 2x स्क्वायर इसको भी 2 पे, 8x को भी 2 पे, माइनस 154 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 0 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x स्क्वायर। 8 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 4x, माइनस 154 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 77 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर और माइनस 77 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 77 एक्स स्क्वायर। अब 2 ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो माइनस 77 एक्स स्क्वायर आए और जमा करें तो 4x बने। तो 77 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 पे डिवाइड होगा, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, 11। अब ये 11 और 7 को ज़रब करें तो ये आएगा 77 और जमा करेंगे 11 मनफी 7 तो ये आएगा 4। ठीक है, जमा का 11x मनफी का 7x मनफी 77 एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसमें से x कॉमन आ गया, x जमा 11 माइनस 7x माइनस 77, इसमें से माइनस 7 कॉमन, x प्लस 11 इक्वल 0, x प्लस 11 कॉमन आ गया, x माइनस 7 बाकी बच गए। अब x प्लस 11 इक्वल 0 या x माइनस 7 इक्वल 0, या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। प्लस 11 दूसरी साइड पे आके माइनस 11 हो गया, माइनस 7 दूसरी साइड पे आके प्लस 7 हो गया। अब ये देखें, ये तो मनफी अदद आ गया, उसने कहा है 2 मुसलसल मुस्बत जुफ्त अदाद, तो जो मनफी होगा इसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। x इक्वल माइनस 11 हल नहीं है, क्योंकि ये एक मनफी अदद है, मनफी अदद हल नहीं है। ठीक है, x इक्वल 7, तो इसके ज़रिए हम अदद मालूम करेंगे। जब x इक्वल 7 हो तो पहला जुफ्त अदद क्या है, x प्लस 1, x की जगह पे 7 आ गया, 7 प्लस 1 ये आ गया 8। दूसरा जुफ्त अदद x प्लस 3, ये आएगा 7 प्लस 3, 7 और 3 10,
तो ये दो मुसलसल जुफ्त अदद आ गए 8 और 10। तो यही हमने मालूम करने थे। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3, दो अदाद का फ़र्क 9 है और इनका हासिल ज़रब 162 है, अदाद मालूम कीजिए। तो दो अदाद का फ़र्क क्या है? 9, इनका हासिल ज़रब क्या है? 162। तो हमने अदाद मालूम करने हैं। तो पहले अदाद को फ़र्ज़ कर लेंगे। सवाल नंबर 3, फ़र्ज़ किया कि पहला अदद, फर्स्ट नंबर हमने क्या फ़र्ज़ किया? एक्स। सेकंड नंबर दूसरा अदद एक्स प्लस 9, यानी कि दो अदाद में फ़र्क कितना है? 9। ये पहला और दूसरा अदद, इसमें क्या फ़र्क है? 9 का फ़र्क है। ये देखें, इसमें 9 ऐड कर दिया हमने। इन दोनों को तफरीक करेंगे तो ये 9 आएगा। ठीक है, ये इधर करके देख लें। एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, ये क्या फ़र्क आएगा? एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 9 आ गया। तो 9 का फ़र्क आ गया ना इसमें। अब सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है? इनका हासिल ज़रब किसके बराबर होगा? 162 के बराबर। एक्स और एक्स प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 162। एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9 इक्वल होगा 162। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9x इक्वल 162। एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये 162 इधर आके माइनस 162 हो गया इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर और माइनस 162 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 162 एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, हमने दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो माइनस 162 एक्स स्क्वायर आए और जमा करें तो 9x बने। तो 162 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 पे तकसीम करें। 2 8 16, 2 1 2, 3 पे 3 2 6, 2 बच गए 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 2 3 6, 6 3 18। इन तीनों को ज़रब कर देंगे, 3 3 9, 18 और 9 को ज़रब करेंगे तो ये आएगा 162। 18 मनफी 9, ये आ गया 9। ठीक है, तो ये दो जोड़े बनेंगे 18 और 9। जमा 18x मनफी 9x मनफी 162, एक्स स्क्वायर प्लस 18x, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 18 माइनस 9 और माइनस 162, इसमें से माइनस 9 कॉमन, x प्लस 18, x प्लस 18, x प्लस 18 ये कॉमन आ गया, x माइनस 9 बाकी बच गया। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। x प्लस 18 इक्वल 0 या x माइनस 9 इक्वल 0। प्लस 18 दूसरी साइड पे आके माइनस 18 हो गया, या माइनस 9 दूसरी साइड पे आके प्लस 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये देखें, मनफी अदद हल नहीं है। ठीक है, x इक्वल माइनस 18 हल नहीं है, क्योंकि ये एक मनफी अदद है। x बराबर 9, जब x बराबर 9 हो तो इसके ज़रिए हम इसका हल मालूम करेंगे। पहला नंबर ये होगा x बराबर किसके हैं? 9 के। दूसरा नंबर या दूसरा अदद क्या है? x प्लस 9।
एक्स की जगह पे 9 जमा 9, 9 प्लस 9 18। तो ये दो अदाद आ गए, 9 और 18, इन दोनों का फ़र्क क्या है? 9। तो यही अदाद हमने मालूम करने थे। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4, मुसल्लस का कायदा और इर्तिफा बिलतरतीब x प्लस 3 सेंटीमीटर और 2x माइनस 5 सेंटीमीटर है। अगर मुसल्लस का रकबा 20 मुरब्बा सेंटीमीटर हो तो x की कीमत मालूम करें। मुसल्लस का कायदा कितना है? x जमा 3 सेंटीमीटर और मुसल्लस का इर्तिफा कितना है? 2x मनफी 5 सेंटीमीटर। तो मुसल्लस का रकबा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हमने x की कीमत मालूम करनी है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 4, मुसल्लस के कायदा की लंबाई। x प्लस 3 सेंटीमीटर, इर्तिफा की लंबाई कितनी है? मुसल्लस के इर्तिफा की लंबाई ये है 2x मनफी 5 सेंटीमीटर। ये मुसल्लस है, इसको हम ए बी सी का नाम देंगे। बी और सी लंबाई क्या है? इर्तिफा या अमूद, अमूद या इर्तिफा। ये ए से बी तक क्या है? कायदा। ये क्या है? ए से सी तक वतर। ठीक है, तो हमें कायदा और इर्तिफा की लंबाई दी हुई है। ठीक है, और मुसल्लस का रकबा भी दिया हुआ है। तो हमने x की कीमत मालूम करनी है। तो मुसल्लस का रकबा क्या है? मुसल्लस का रकबा है 20 मुरब्बा सेंटीमीटर। मुसल्लस का रकबा का फार्मूला लिखेंगे। एक बटा 2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। तो ये इसका फार्मूला है मुसल्लस का रकबा का। मुसल्लस का रकबा कितना है? 20 मुरब्बा सेंटीमीटर। 1/2 ज़रब कायदा कितना है? x जमा 3, इर्तिफा कितना है? 2x मनफी 5। ये 2 इधर तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ज़रब हो गया। 20 ज़रब 2, ये x जमा 3 2x मनफी 5, ये दोनों आपस में ज़रब हो गए। x जमा 3 2x मनफी 5, 20 को 2 से ज़रब किया गया गया 40, x को 2x से ज़रब किया गया 2x स्क्वायर, x को मनफी 5 से ज़रब किया गया मनफी 5x, 3 को 2 से ज़रब किया गया 6x, 3 को 5 से ज़रब किया गया 15, 40 बराबर 2x स्क्वायर मनफी 5x जमा 6x किया गया जमा x मनफी 15। ये 40 दूसरी साइड पे चला गया, इधर बच गया 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इधर आके माइनस 40 हो गया। 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 माइनस 40, ये आ गया माइनस 55। इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 55, ये 0 को इस तरफ लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2x स्क्वायर और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 110 x स्क्वायर
अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो -110 x के आए और जमा करें तो x बने, यानी कि 1 आए। जमा और तफरीक करें तो 1 बने। तो सबसे पहले हम 110 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे तकसीम करेंगे। 2 5 10, 1 बच गया 10, 2 5 10। 5 पे तकसीम, 5 1 5, 5 1 5। 11 पे तकसीम किया, 11 1 11। 2 को 5 से ज़रब किया, ये आ गया 10 11। 10 को 11 से ज़रब किया, ये आ गया 110। अब 11 में से 10 को तफरीक करेंगे तो ये 1 बनेगा। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं। जमा 11x मनफी 10x मनफी 55 बराबर 0। अब 2x² और 11x, इसमें से x कॉमन आ गया। 2x जमा 11 मनफी 10x मनफी 55, इसमें से -5 कॉमन आ गया। 2x जमा 11 बराबर 0। 2x जमा 11, 2x जमा 11, इसमें से कॉमन आ गया। x मनफी 5 बराबर 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। 2x + 11 = 0 या x - 5 = 0। 2x 11 दूसरी साइड पे आके -11 हो गया। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया -11/2। x बराबर आ गया 5। तो उसने कहा था x की कीमत मालूम करें, तो ये x की कीमत क्या होगी? x बराबर 5 है। ये क्योंकि मनफी अदद है ना, इसलिए मनफी अदद हल नहीं है, क्योंकि लंबाई जो होती है वो माइनस में नहीं होती। ठीक है, x बराबर -11/2 हल नहीं है। ये एक मनफी अदद है। x की कीमत क्या आ गई? 5। x बराबर आ गया 5। ठीक है, x की कीमत, तो यही हमने मालूम करनी थी। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5, किसी मुस्ततिल का अहाता और रकबा बिलतरतीब 22 सेंटीमीटर और 30 मुरब्बा सेंटीमीटर हैं। मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। तो ये अहाता और रकबा दिया हुआ है, तो हमने लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 5, मुस्ततिल का अहाता क्या है? 22 सेंटीमीटर और रकबा है 30 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये देखें, ये एक मुस्ततिल है, ये हम अपने पास से देखें मुस्ततिल। ठीक है, इसकी लंबाई हम x फर्ज कर लेंगे। ठीक है, मुस्ततिल का अहाता कितना दिया हुआ? 22 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी क्या है? 22 सेंटीमीटर। और इसका रकबा, ये अंदरूनी जो एरिया है, ये इसका रकबा होगा 30 मुरब्बा सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। तो मुस्ततिल की लंबाई x सेंटीमीटर फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया कि मुस्ततिल की लंबाई x सेंटीमीटर, मुस्ततिल का अहाता फार्मूला क्या है?
मुस्ततील की लंबाई जमा मुस्ततील की चौड़ाई, इन दोनों को जमा करके 2 से ज़रब करेंगे तो ये मुस्ततील का हाता आता है। ठीक है, मुस्ततील का हाता कितना है 22 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है x है, ये हमने खुद से फर्ज की है। चौड़ाई ये 22 को 2 पे तकसीम करेंगे, ये 2 इधर आके तकसीम हो गया। x जमा मुस्ततील की चौड़ाई, 22 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 11। ये x इधर आके मनफी x हो गया, इधर प्लस है इधर आके मनफी। मुस्ततील की चौड़ाई, इसको इस तरफ लिख लें, इसको इस तरफ लिख लें 11 मनफी x। मुस्ततील का रकबा का फार्मूला लिखते हैं। मुस्ततील का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई, मुस्ततील का रकबा कितना है 30 मुरब्बा सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है x हमने फर्ज की है। चौड़ाई 11 माइनस x। ठीक है, x को 11 से ज़रब किया गया 11x, x को x से ज़रब किया गया माइनस एक्स के, ये माइनस एक्स के इधर आके प्लस एक्स के हो गया, 11x इधर आके मनफी 11x हो गया, जमा 30 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और 30 को ज़रब कर देंगे, ये आएगा 30x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 30x स्क्वायर आए और जमा करें तो मनफी 11x बने। तो 30 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे तकसीम किया 15 आ गया, 3 5 15, 5 1 5 2 3 6, 6 और 5, 6 और 5 को ज़रब किया जाएगा 30, 6 और 5 को जमा किया तो ये 11 बन गया। मनफी 6x मनफी 5x जमा 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 6, माइनस 5x प्लस 30, इसमें से माइनस 5 कॉमन, x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 ये कॉमन आ गया, x माइनस 5 बाकी बच गया बराबर 0। x माइनस 6 इक्वल 0 या x माइनस 5 इक्वल 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। माइनस 6 दूसरी साइड पे जाके प्लस 6 हो गया, या माइनस 5 दूसरी साइड पे जाके प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब ये देखें x इक्वल 6 है और x इक्वल 5 है, एक लंबाई 6 आ गई और एक ये लंबाई आ गई है, इन दोनों में से एक हो सकती है। ठीक है, जब x बराबर 6 हो तो चौड़ाई क्या होगी 11 मनफी x, ये वाला। ठीक है, 11 मनफी x, 11 मनफी x की वैल्यू 6 आ गई, 11 मनफी 6 5 आ गया। चौड़ाई, ठीक है, जब x बराबर 5 हो तो चौड़ाई क्या होगी 11 मनफी x,
x की वैल्यू 5, तो ये होगी 6। अब ये देखें मिसाल नंबर 2 देखें, पेज नंबर 122 पे, ठीक है। इसमें भी यही सवाल है, सेम यही सवाल है, ठीक है। इसमें उसने कहा है चूंकि लंबाई मिकदार में बड़ी होती है, तो लंबाई हम बड़ी लेंगे, ठीक है, चौड़ाई छोटी लेंगे, ठीक है। लंबाई देखें इसमें 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई हमने बड़ी लेनी है। तो ये देखें लंबाई लिखेंगे चूंकि लंबाई मिकदार में बड़ी होती है, लंबाई मिकदार में बड़ी होती है, तो लंबाई क्या लेंगे, ये 5 है और ये 6 है, तो लंबाई क्या होगी फिर 6 होगी। मुस्ततील की लंबाई क्या होगी 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होगी 5 सेंटीमीटर, ये वाली चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 6, दो मुसलसल मुस्बत अदाद का हासिल ज़रब 156 है, अदाद मालूम करें। तो मुसलसल मुस्बत अदाद उसने कहा है, ना ताक है ना जुफ्त है, सिर्फ मुसलसल मुस्बत अदाद। अगर उनको ज़रब करेंगे तो ये 156 आएगा, यानी कि 156 आएगा। तो हमने अदाद मालूम करने हैं। सवाल नंबर 6, फर्ज किया कि फर्स्ट नंबर क्या होगा x, दूसरा अदद क्या होगा, x में 1 ऐड कर दें तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा। मुसलसल मुस्बत अदाद क्या होंगे x प्लस 1। जैसे ये मुसलसल मुस्बत अदाद क्या होंगे 1 2 3 4, ये मुसलसल मुस्बत अदाद हैं। 1 2 मुसलसल है, 2 3 मुसलसल, 3 4। अगर ऐसे हो 1 3, तो ये मुसलसल मुस्बत नहीं है, क्योंकि ये इसमें से 2 नहीं है। तो मुसलसल कैसे होता है, अगर लगातार चलते जाएं तो वह मुसलसल होंगे। x प्लस 1, ठीक है। ये 2 अदाद हमने फर्ज कर लिए। सवाल की शर्त के मुताबिक सवाल की शर्त क्या है, इन दोनों का हासिल ज़रब किसके बराबर होगा 156 है। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल होगा 156। x को x से ज़रब किया तो ये आ गया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया x इक्वल 156। 156 इस तरफ आके -156 हो गया इक्वल 0। अब देखें एक्स स्क्वायर का अददी सर क्या है 1, 1 को -156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 156 एक्स स्क्वायर और -156 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया -156 एक्स स्क्वायर। 156 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे तकसीम कर लेते हैं। 2 7 14, 1 बच गया 16, 2 8 16, 2 पे तकसीम, 2 3 6, 1 बच गया 18, 2 9 18, फिर 3 पे, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13, 2 2 4 4 3 12, 13। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये 156 आएगा, इन दोनों को तफरीक करेंगे तो ये 1 बनेगा, ठीक है। 13x 12x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x प्लस 13, इन दोनों में से -12 कॉमन आ गया।
एक्स प्लस 13 12 0, एक्स प्लस 13 कॉमन, एक्स -12 बाकी बच गए। अब ये देखें, या ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। +13 दूसरी साइड पे आके -13 हो गया, या -12 दूसरी साइड पे आके +12 हो गया। ठीक है, ये जो मनफी की वैल्यू है ये हल नहीं है। ठीक है, x इक्वल -13, ये देखें -13 है ना, हल नहीं है क्योंकि ये एक मनफी अदद है। ठीक है, x बराबर 12, ये इसका हल होगा। ठीक है, जब x बराबर 12 हो तो पहला अदद फर्स्ट नंबर x होगा, x बराबर 12 तो x की वैल्यू 12 आ गई। दूसरा अदद x जमा 1, x की वैल्यू 12, 12 जमा 1, ये आ गया 13। तो ये दो नंबर आ गए मुसलसल। ठीक है, तो यही हमने मालूम करने थे। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 7, दो ऐसे मुसलसल मुस्बत तादाद मालूम करें। मुसलसल मुस्बत तादाद हमने मालूम करने हैं जिनके ज़रबी मकूस का फ़र्क 2/63 है। तो ज़रबी मकूस का फ़र्क ये है। ठीक है, मुसलसल मुस्बत तादाद हमने मालूम करने हैं। फ़र्ज़ किया कि पहला अदद x, दूसरा अदद x +2, तो ये मुस्बत तादाद आ गए मुसलसल। ये 1 1 + 2 ये आ गया 3। ठीक है, 1 और 3 दो मुसलसल मुस्बत तादाद। सवाल की शर्त के मुताबिक शर्त क्या है, इनका ज़रबी मकूस है। ज़रबी मकूस का मतलब क्या है, x। ये देखें x का ज़रबी मकूस क्या होगा, 1/x। x और 1/x को ज़रब करेंगे तो ये 1 आना चाहिए, तो वो उसका ज़रबी मकूस होता है। x +2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आए, तो x +2 को 1/x +2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो 1/x +2 इसका क्या है, ज़रबी मकूस है x +2 का। ठीक है, तो इन दोनों का फ़र्क क्या होगा, 2/63। 1/x इसका ज़रबी मकूस और इसका ज़रबी मकूस का फ़र्क किसके बराबर होगा, 1/x +2। ये आएगा 2/63। तो ये इसका फ़र्क किसके बराबर आएगा, इनके ज़रबी मकूस का फ़र्क ये आएगा। ठीक है, 2/63। x का ज़रबी मकूस 1/x आ गया, x +2 का ज़रबी मकूस आ गया 1/x +2। इनके ज़रबी मकूस का फ़र्क ये आ गया। ठीक है, तो आप इसको आगे हल कर लेंगे। x और x +2 का जो ज़ाफ़िल आ गया, x × x +2। अब x × x +2 को ऊपर आके x पे तकसीम करेंगे, x से x कैंसिल हो गया, x +2 बच गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। x × x +2, इसको x +2 पे डिवाइड करेंगे तो ये x आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही बनेगा। 1 को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 - x। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x²। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x।
अब ये देखें x से x कैंसिल हो गया, 2/x² प्लस 2x इक्वल 2/63। तो दोनों तरफ हम 1/2 से ज़रब कर देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ 1/2 से ज़रब करने से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 1/2 प्लस 2x 2 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को 63 से मल्टीप्लाई किया गया 63। ठीक है, अब ये देखें ये 63 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 63। x² प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया गया x² प्लस 2x। ये 63 दूसरी साइड पे चला गया, इधर बच गया 0, x² प्लस 2x माइनस 63। इसको इस तरफ लिख लेंगे x² प्लस 2x माइनस 63, 0 को इस तरफ लिख लेंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, x² को माइनस 63 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 63x²। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 63 आए और ऐड करें तो 2 आए। 63 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 6 3 1 3, 3 7 21 7 1 7, 3 3 9 9 और 7, 9 और 7 को ज़रब करेंगे तो ये 63 आएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आएगा। प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल 0। x² प्लस 9x, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 9 माइनस 7x माइनस 63, इसमें से माइनस 7 कॉमन, x प्लस 9 बराबर 0, x प्लस 9 कॉमन, x माइनस 7 बाकी बच गया बराबर 0। या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, x प्लस 9 इक्वल 0 या x माइनस 7 इक्वल 0। प्लस 9 दूसरी साइड पे आके माइनस 9 हो गया या माइनस 7 दूसरी साइड पे आके प्लस 7। x बराबर -9, ये हल नहीं है। ठीक है, x इक्वल -9 हल नहीं है, ये एक मनफी अदद है। x इक्वल 7 जब x बराबर 7 हो तो पहला अदद क्या होगा? पहला अदद हमने x फर्ज किया ना, x, दूसरा अदद x प्लस 2, पहला अदद x 7, दूसरा अदद x प्लस 2, 7 प्लस 2 ये आ गया 9। 7 और 9 क्या है? दो नंबर जो हमने मालूम करने थे, मुसलसल मुस्बत ताकदाद। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8, दो मुस्बत अदाद का मजमुआ 12 और इनके मुरब्बों का मजमुआ 80 है, अदाद मालूम करें। दो मुस्बत अदाद का मजमुआ कितना है? 12 और इनके मुरब्बों का मजमुआ 80 है, तो हमने अदाद मालूम करने हैं। सवाल नंबर 8, फर्ज किया कि फर्ज क्या करना है? पहला अदद क्या होगा? x, दूसरा अदद, दो अदाद का मजमुआ क्या है? 12। तो पहला अदद हमने x फर्ज कर लिया, दूसरा अदद क्या होगा? 12 माइनस x। पहला अदद और दूसरा अदद इन दोनों का
मजमुआ किसके बराबर है? 12 के बराबर। तो ये इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये 12 आएगा। x प्लस 12 मनफी x, तो x से x कैंसिल हो गया, 12 आ गया ना। तो ये दोनों अदाद का मजमुआ किसके बराबर आ गया? 12। तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है। ये फर्स्ट नंबर हमने x फर्ज कर लिया, सेकंड नंबर हमने 12 माइनस x फर्ज कर लिया। ठीक है, ये दो अदाद हमने फर्ज कर लिए। सवाल की शर्त क्या है? सवाल की शर्त के मुताबिक इन दोनों के मरब्बों का मजमुआ किसके बराबर है? 80 के बराबर है। x का मुरब्बा जमा 12 मनफी x का मुरब्बा, ये किसके बराबर है? 80 के बराबर है। x का मुरब्बा जमा, इसका मुरब्बा ओपन करेंगे, 12 का मुरब्बा जमा, ये मनफी है तो मनफी दो फार्मूले का आएगा, पहली रकम 12, दूसरी रकम x, जमा x का मुरब्बा बराबर 80। 12 का मुरब्बा ये आएगा 144, 2012 ये आएगा 24x, x का मुरब्बा बराबर 80। x स्केयर ये आ गया 2x स्केयर माइनस 24x जमा 144, ये 80 इधर आके माइनस 80 हो गया, 2x स्केयर माइनस 24x, ये 144 माइनस 80 ये आ गया प्लस 64 इक्वल 0। इसको हम 2 पे तकसीम कर देंगे, 2x स्केयर माइनस 24x जमा 64 बराबर 0। 2 पर तकसीम करने से दो से 2 कट गया, ये आ गया x स्केयर, 24 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 12, 64 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 32 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 32 और x स्केयर को ज़रब करेंगे तो ये आएगा 32x स्केयर। दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 32x स्केयर आए और जमा करें तो माइनस 12x बने। तो ये 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5, 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 और 4 को ज़रब करेंगे तो 32 आएगा, 8 और 4 को जमा करेंगे तो 12 बनेगा। ठीक है, माइनस 8x माइनस 4x जमा 32, माइनस 8x माइनस 4x इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये आएगा 32x स्केयर, माइनस 8x माइनस 4x इन दोनों को जमा करेंगे तो ये माइनस 12x बनेगा। ठीक है, x स्केयर माइनस 8x, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 8 माइनस 4x जमा 32, इसमें से माइनस 4 कॉमन, x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 8, x माइनस 8, x माइनस 4 इक्वल 0, x माइनस 8 इक्वल 0 या x माइनस 4 इक्वल 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। माइनस 8 दूसरी साइड पे आके प्लस 8 हो गया, या माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस 4 हो गया। ठीक है, ये x बराबर 8 और ये x बराबर 4, दो वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, जब x बराबर 8 हो तो, ठीक है, जब x बराबर 8 हो तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है? x है, सेकंड नंबर ये देखें, फर्स्ट नंबर क्या है? x है, सेकंड नंबर 12 माइनस x है। ठीक है,
फर्स्ट नंबर क्या है 8 आएगा, ये 12 माइनस 8 ये आएगा 4। तो ये फर्स्ट नंबर 8, सेकंड नंबर 4। ठीक है, मतलूबा दाद क्या होंगे 8 4। जब x बराबर 4 होगा, जब x बराबर 4 हो तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर x होगा, सेकंड नंबर दूसरा अदद 12 मनफी x, फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 12 मनफी 4, ये आ गया 12 माइनस 4 8। तो फिर मतलूबा दाद क्या होंगे 4 और ये 8, 8 या 4 या 4 8। ठीक है, ये दो मतलूबा दाद होंगे मुस्बत। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ मश्क 5.3 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।